गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमारे पास चैप्टर है, जिसमें हम अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दो टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है सीक्वेंसेस। सीक्वेंस हम किसको कहते हैं? तो सीक्वेंस के बारे में हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, नंबर का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। उसमें एक फिक्स रूल हम यूज करते हैं और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। जैसे आप यहां देख रहे हो मेरे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हो 1 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बिटवीन 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बिटवीन 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड रूल शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। जैसे आप देख रहे हो 1, 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 1, 3, 9, 27 में 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये एक सर्टेन फिक्स्ड रूल को शो कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स इन सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। यानी ये जो 1 आप देख रहे हो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं सीक्वेंस में, इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। एंड जनरली डिनोटेड बाई A1, A2, A3। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 5। मतलब फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 5 है। या हम इनको जनरली T1, T2, T3 से, जिस भी नोटेशन से आप यूज करना चाहें, आप वो नोटेशन यूज कर सकते हैं। A1, A2, A3 भी यूज कर सकते हैं, T1, T2, T3 भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। जो फिक्स्ड रूल यूज करें हम इसमें तो वो सीक्वेंस कहलाती है। और जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल टर्म। ये तो हमने टर्म्स की बात की, नेक्स्ट हम इसमें कह रहे हैं जनरल टर्म्स। जनरल टर्म में हम क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, उसकी जो nth टर्म होगी, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? जनरल टर्म। इसको हम Tn कह देते हैं, मान लो। यानी अगर हम किसी क्वेश्चन में कहते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 3n+2 है, तो इसका मतलब ये हमने उस सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है। यहां हमारे पास सीक्वेंस की जनरल टर्म है और आपसे कहा जाता है कि अगर ये जनरल टर्म है 3n+2, तो इसमें आप इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 × 1 + 2। जनरल टर्म गिवन हो तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए कहता है, n के प्लेस पर उसी वैल्यू से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 3 + 2 5। T2 अगर हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेकंड टर्म के T2 के लिए क्या कहेंगे? 3 × n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। 3 × 2 + 2 यानी 6 + 2 8। T3 इज इक्वल टू 3 × 3 + 2, n के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे। तो 3 × 3 9, 9 + 2 11। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, उस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी, उस सीक्वेंस की nth टर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म। और जनरली इसको हम Tn से भी डिनोट करते हैं, An से भी डिनोट कर देते हैं। Tn और An।
ए एन से भी डिनोट कर देते हैं इसको हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस और एक हमारे पास आएगी इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो पहले हम फाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे। सिंपल फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि उसमें उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होगी। सपोज मैं ये कहता हूं 1 3 5 7, ये एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं इसमें, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस का क्या मतलब होगा? ऐसी सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस से रिलेटेड हम सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल फाइंड 3 टर्म्स when tn is equal to -1 raised to the power n 2 raised to the power n। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है और हम इसमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करना चाहते हैं इस सीक्वेंस की, तो फाइंड 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो tn की वैल्यू गिवन है। तो 3 टर्म्स के लिए आप क्या कहते हो? पुट n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। -1 रेज टू द पावर 1 -1 हो जाएगा, इंटू 2 -2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी t2, और t2 की वैल्यू क्या होगी? -1 रेज टू द पावर, n के प्लेस पे 2 पुट करोगे, इंटू 2 रेज टू द पावर 2। -1 रेज टू द पावर 2, -1 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, ये 4 आ जाएगा हमारे पास। t3 के लिए क्या कहोगे? n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें आप, -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 क्यूब, -1 रेज टू द पावर 3 आपको पता है -1 होगा, तो -1 इंटू 2 क्यूब यानी -8। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी सीक्वेंस की, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल हम इसमें कर लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, 4 कर लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इफ tn is equal to tn minus 1 upon n for all n greater than equal to 2 and t1 is equal to -1। ये गिवन है हमारे पास। यानी पहले क्या था? tn की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ जो है वो इस फॉर्म में गिवन है, tn is equal to tn minus 1 upon n। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ t1 की वैल्यू गिवन है -1, तो t1 is equal to -1 गिवन है। अब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए tn की वैल्यू ये है। तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t2 -1 यानी t1 अपॉन n। n की वैल्यू क्या है? 2, तो t1 अपॉन 2। t1 की वैल्यू क्या है? -1, तो ये क्या जाएगा? -1 अपॉन 2। फिर आप इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? t3 इज इक्वल टू t, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 -1 यानी t2 अपॉन n की वैल्यू 3, t2 की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन 2 अपॉन 3, और ये क्या हो जाता है? -1 अपॉन 2 इंटू 3 यानी -1 अपॉन 6। फिर आप इसमें n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो t4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
t3/4 और t3 की वैल्यू क्या है -1/6/4 यानी -1/6 इंटू 4 यानी -1/24। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी जो हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते थे। Next question is find 9/60th and 9/61st terms of the sequence Tn is equal to 6 and 1/2 if n is square of a natural number n by 96 minus 1 if n is not the square of a natural number। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं 9/60th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं और 9/61st टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑफ द सीक्वेंस दिस, और इसमें tn की वैल्यू ये होगी कब, अगर n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में आप देख रहे हो कि 960 और 961 में से जो 961 है वो 31 का स्क्वायर होता है। 31 इंटू 31 961 होता है। तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो हम tn की वैल्यू ये लेंगे, और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है तो tn की वैल्यू ये लेंगे। तो हमें पहले 9/60th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी t960 फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि 960 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 960 हमने इस वाले पार्ट में पुट करनी है। तो 960 अपॉन 96 माइनस 1 यानी 960 अपॉन 96 10 माइनस 1 यानी 960 अपॉन 9, और 960 अपॉन 9 जो है वो 3 से आप किसको कैंसिल करोगे 320 यानी 320 अपॉन 3 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t960। इसी वे में t961 अगर हम कहेंगे तो t961 में हम क्या कहेंगे, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 and 1/2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम जनरली एपी भी कहते हैं, एपी डॉट भी लगाते हैं, विदाउट डॉट भी कह देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में क्या कहते हैं, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड ए सीक्वेंस इन विच sequence in which the difference between every term and one preceding it is always constant is called an arithmetic progression। मतलब क्या करें, एक सीक्वेंस जिसमें हम बिटवीन एवरी टर्म एंड वन प्रीसीडिंग, मतलब कोई भी टर्म लें और उससे पहले वाली टर्म लें, उनका अगर डिफरेंस लेते हैं और वो डिफरेंस कांस्टेंट आता है, सेम आता है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जैसे मान लो सपोज करो ये है मेरे पास 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 एंड सो ऑन। तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब A2 माइनस A1 अगर आप देखते हो, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2, कोई भी टर्म ले उससे पहले वाली टर्म, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में होगी, और इस 2 को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। इस 2 को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस एपी में कब होगी, जब हम कोई भी टर्म लें, एवरी टर्म एंड इट्स वन प्रीसीडिंग टर्म, उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, सेम आता है, तो वो जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें अगर देखें, अगर मान लो मैं फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, फर्स्ट टर्म को ए से, फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन डिफरेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो फर्स्ट टर्म ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, क्योंकि इनका डिफरेंस डी का होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d, क्योंकि इनका डिफरेंस डी का हो जाएगा। ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस इन जनरल ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम एपी के केस में nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म को हम एपी क्या कहते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन आर इन एपी। ये एपी में है। तो मैं अगर इसकी nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगी, देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगी अगर हम देखना चाहें तो, देखो सब में आप देख रहे हो ए है, मैं सिमेट्री बनाना चाहता हूं तो देखो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0। ए प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ए प्लस 2d को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3d को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। देखो एक सिमेट्री लग रही है पूरे में। तो nth टर्म में ए सब में है, तो nth टर्म में ए आएगा प्लस, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, तो nth टर्म में n होगा। माइनस 1 है सब में, माइनस 1, और d है सब में d। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, nth टर्म ऑफ एपी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर कोई सीक्वेंस एपी में गिवन है, अगर कोई सीक्वेंस एपी में गिवन है और उसकी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो यही है मेरे पास सीक्वेंस 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और हमें कहा जाता है कि फाइंड nth टर्म फाइंड आउट करो। तो आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और डी कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। डी निकालने के लिए करते हैं, कोई भी टर्म ले उससे पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर दे, तो 3 माइनस 1 यानी 2। अगर सीक्वेंस एपी में है तो ए और डी की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, यानी 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, यानी 2n माइनस 1। तो इस केस में nth टर्म क्या हो जाएगी, 2n माइनस 1।
जैसे कि क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, विच टर्म ऑफ द सीरीज 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस so on इज इक्वल टू -30। इसमें वर्ड सीरीज दे दिया, तो सीरीज गिवन है, तो यहाँ हमारे पास बीच में प्लस साइन है, 12 प्लस 9 प्लस 6 एंड सो ऑन। और विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस कह देता तो यहाँ हमारे पास कोमा आ जाता। तो इसमें कहता है कि ऐसे चलते जाएं तो कौन सी टर्म -30 होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि nth जो टर्म होगी वो -30 होगी, nth टर्म -30 होगी। और ये AP है, तो इसमें आप देख रहे हो A फर्स्ट टर्म कितनी हो जाती है 12, D कॉमन डिफरेंस कितना होगा 9 - 12 यानी -3। तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -30। A की वैल्यू 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -30। A और D की वैल्यू पुट की, प्लस 12 है, n-1 इंटू -3 प्लस 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो -30 - 12 -42, n-1 इज इक्वल टू -42 अपॉन -3, तो ये कितना हो जाएगा 14, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो 15th टर्म जो होगी, 15th टर्म क्या होगी -30, 15th टर्म क्या होगी -30।